हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग बस बरस रही होगी। जय महाकाल, जय महाकाल। अगर आज यह रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो हो सकता है इसमें आपके लिए, इस रीडिंग के माध्यम से डिवाइन आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हों, जो आपके लिए अर्थपूर्ण संदेश हो सकता है, जो आपके काम का हो सकता है। आपको जैसे कि कोई डिसीजन लेने में कोई मोटिवेशन मिल सकती है। कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, स्टक थे, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं, बस सोचते जा रहे थे क्या करूं। देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। रीडिंग का थंबनेल यही रहेगा, आपका अपमान करने वालों को आपने हिला ढाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, ज़बरदस्ती इस रीडिंग को नहीं लेना है। जिससे रेजोनेट करे वही इस रीडिंग तक आइएगा, और जिससे मैच ना करे प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, अन्यथा या मनोरंजन की तरह से लीजिएगा। ज़बरदस्ती हर रीडिंग हर आपके लिए नहीं हो सकती। इन संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग घटनाएं होती हैं। किसी के साथ कुछ हो रहा होता है, किसी के साथ कुछ। तो अन्यथा इसे मनोरंजन की तरह लीजिए। ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए हो। रीडिंग देखिए होता है हमको एक नॉलेज की तरह, हमें मोटिवेशन मिलता है। हाँ, जैसे हम एक फ्रेंड्स से बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक बच्चा अपने माँ से बात करता है, एक बच्चा अपने पिता से बात करता है, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से बात करता है। मतलब उसको कोई ना कोई चाहिए शेयर करने वाला। जब हमको लगता है कि नहीं यार कोई मुझे नहीं समझता, तब हम क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू अपने मैसेज को जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल इस तरह से आप लीजिएगा। देखते हैं। हर हर महादेव। अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर लीजिए कम से कम 3 टाइम, कि डिवाइन आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्या मैसेज दे रहे हैं। आपका अपमान करने वालों को आपने कैसे हिला डाला। बिल्कुल जी, देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है। किंग ऑफ कप की एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए कार्ड खुद ही आ रहा है। 6 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। हर हर महादेव, जय महाकाल। तो बिल्कुल जी, देखिए 8 से स्टार्ट हुआ है और सूर्य तक आया है, मैजिशियन तक आया है। तो आपने अपने जो शत्रु है, अपने शत्रुओं को कैसे हिला डाला, किसके हिसाब से हिला डाला, देखते हैं। बिल्कुल जी, देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, और आप 8 के नीचे 4 की एनर्जी आ रही है। एम्परर की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बिल्कुल जी, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ डेक में देखिए पहले भी कार्ड आना चाह रहा था, लेकिन हम इसे इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जिसको जो आना है वो आ ही गया। तो बिल्कुल जी, देखिए निकल के आ रहा है शनि का कार्ड। हाँ, आपके जो शत्रु हैं, शत्रु कह लीजिए, या ऐसा भी होता है कि हमारे आसपास के ही लोग पता नहीं क्यों जलते कुड़ते रहते हैं। देखिए इस तरह भी, इसे हम इस तरह भी ले सकते हैं। कुछ लोग हमारा नकल करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। जब वो नकल करके भी हमको नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, जलने भूलने पे आ जाते, कुढ़ने पे आ जाते हैं, कमियां निकालने लगते, अपमान करने लगते हैं। अपमान करेंगे, फिर सबके कानाफूसी करने लगेंगे, सबको बहकाने लगेंगे, बोलने लगेंगे, मतलब आपके लिए प्लॉटिंग करने लगेंगे, भड़काने लगेंगे। अरे ये ऐसा है, मतलब जो कमी उनकी, मतलब देखो कंपटीशन कौन करता है, कॉपी कीटर कौन होता है, जिसके अंदर कमी होगी, जो परिपूर्ण होगा, जो संपूर्ण होगा, जिसके अंदर सारी क्वालिटी होगी, वो किसी को कॉपी तो करेगा नहीं।
तो बिल्कुल जी, जो आपके कुछ जो आपके आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी में हो सकते हैं, आपके मायके ससुराल कोई भी हो सकता है। हाँ, जो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ खाते पीते हैं, आपसे हेल्प मांगे, फिर आपको ही नीचा दिखाएंगे। हाँ, तो देखिए हर घर में ऐसा, हमारे घर में भी होते हैं ऐसे लोग, और आपके भी घर में होंगे। तो प्लीज़ इस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में यस लिखिएगा कि ज़रूर यस। हाँ, तो बिल्कुल जी, देखिए कुछ लोग हैं, ये 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग आपका ही हेल्प लेते हैं, आपके ही बुरा चाहते हैं और आपको ही रुलाते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर 8 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। मतलब ऐसा दिखाएंगे कि हाँ, मैं तुमसे मतलब नहीं रखा, तुम्हारे बिना मेरा नहीं चलता, तुम्हारे मुझसे मैं तुमसे ज़्यादा हूँ आकेंगे, और लेकिन औकात नहीं होती है। कुछ लोग की एनर्जी ऐसी है ना कि आपको पाने की उसकी औकात नहीं होती है, फिर भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते। क्यों दिखाते? क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी है ही, नकल के चलते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि नकल के लिए भी अक्ल की होना ज़रूरी है। कुछ लोग क्यों? क्योंकि देखिए मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, जस्ट मैजिशियन के बाद ही 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप क्या हो? हीरो हो, आप एक क्रिएटर हो। हाँ, आप एक क्रिएटर हो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, क्रिएटर होते हैं, अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाते हैं। भैया तू कब तक जलेगा? हाँ, कब तक जलेगा? बड़ी मुझे हंसी भी आ रही है। तू कब तक जलेगा? जिसके अंदर भगवान ने क्वालिटी दी है, तो अपने बलबूते पर कहीं भी खड़ा, उससे जीरो में बार बार पटकोगे, हीरो निकल जाएगा। तो जीरो, आपके पास कोई भी साधन ना रहे फिर भी आप क्रिएट कर लेते हो। आप अकेले अपने दम पे खड़े होने आता है। हाँ, देखिए यहाँ पे ये भी नहीं एनर्जी निकल के आ रही है ना, कि आपको बचपन से ही आपके अंदर ना एक क्वालिटी होगी, अकेले रहना, ज़्यादा बात नहीं करना, या तो सबसे बात भी करते होगे ना, तो आप समझ जाते होगे, एक दो बार में समझ जाते हो कि ये इस टाइप के इंसान है। हाँ, तो देखिए इन्फिनाइट की एनर्जी आ रही है, मैजिशियन में क्या आ रहा है? इन्फिनाइट की एनर्जी आ रही है, देखिए। तो बिल्कुल जी, आप शनिवार के दिन पैदा हुए होंगे। आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है कि देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, 5 की एनर्जी आ रही है। तो बिल्कुल जी, आप 5 नंबर से बिलोंग करते होंगे, शनिवार को पैदा हुए होंगे, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और देखिए 2 कार्ड तो शनिवार को दिख रहा है, और एक इन्फिनाइट की एनर्जी निकल के आ रही है, किंग की एनर्जी निकल के आ रही है। और देखिए कुछ भी कितना, देखिए यहाँ पर कई कार्ड तो यही बता रहे हैं, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड। देखिए डबल कन्फर्मेशन के साथ आ रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप्स। इमोशनली देखिए कप के नीचे ही कप का कार्ड आया है। इमोशनली बहुत लोग आपको डाउट में डाल देना चाहते कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, तुम ये कर नहीं सकते, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। फिर भी आपको देखिए रोना तो आता है। देखिए ये कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स से यही बता रहा है ना कि 8 और 9 देखिए दोनों ही ब्लॉक्ड कर देते हैं, ताकि आप खुद में ही डाउट करो, खुद के ऊपर डाउट करो। हाँ, तो यहाँ पर यह कार्ड ये सभी बता रहे हैं ना कि नहीं, आप कितना भी फिर उठ के खड़ा होना आपको आता है, आपको उठ के खड़ा होना आता है। भाई जिसको जो बोलना हो बोले। हम तो अपने काम में लग जाएंगे, हम तो मुझे मेहनत करना, मतलब कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा, आपको गट्स फीलिंग आपको यह बता देती कि नहीं, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मेरा काम है अपना मेहनत कर, अपने मेहनत के दम पे दिखाना। कहीं ना कहीं देखिए यह कार्ड यह बताते हैं, कहीं ना कहीं आपको इतनी सूझबूझ है। आपको यूनिवर्स ने इतनी सूझबूझ दी है, इतनी अक्ल दी है कि फॉरवर्ड काम करते हैं भैया, जिसको जो बोलना है बोलेगा। हाँ, रो भी लेते हो क्योंकि देखो दिल ही तो है। आप पत्थर तो हो नहीं, हर इंसान के अंदर दिल होता है, उसे सुख दुख का अनुभव होता है, चोट लगने पर भी दर्द होता है, और खुशियाँ आने पर भी हंसी मुस्कान, कितना भी हम खुद को दबा लें, लेकिन कहीं ना कहीं हम हंसते भी हैं, रोते भी हैं, क्योंकि हम ह्यूमन है, हम मानव है, हमको हंसना भी आता है, रोना भी आता है। तो कहीं ना कहीं जो आपके जो दुश्मन है, आपका अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, लेकिन आप फोकस इंसान है। हाँ, आपके लिए बुरा सोचते हैं, डाउट में रखते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन वाले बंदे जो आपका अपमान करता है ना, ऑप्शनल रखते हैं उनके पास। उसको लगता है कि अरे मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ लूँगा। अरे भैया तुम ऑप्शन ढूंढोगे ना तो ऑप्शन में ही फंस जाओगे जीवन में।
कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। जो ऑप्शन ढूंढता है वो कभी जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता है। तो देखिए एम्परर की एनर्जी यही बता रही है ना कि आप मेहनती हो और मैच्योर भी हो, मतलब बचपन से आपके अंदर मैच्योरिटी भरी हुई है। हाँ, क्योंकि आपको इतनी समझ है कि भाई मेहनत करूंगा तो फल तो मिलना ही है, आज नहीं तो कल। क्योंकि देखो 4 और 7 साथ में निकल के आया है। हाँ, और जब 4 और 7 मतलब एक कहते हैं ना, राहु केतु भले अलग अलग हैं, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएं एक शरीर हो जाते तो बिल्कुल जी आपकी इस समय राहु केतु की एनर्जी निकल के आ रही पॉजिटिव एनर्जी, और यहाँ पर जस्ट निकल के आ रहा है किंग ऑफ वांट, बदलाव। तो आप अपने जीवन में ना आप ऑप्शन को नहीं ढूंढते हो, आप ऑप्शन को नहीं चूज करते हो। आप अपने क्रिएटिव माइंड को, आपको एक्टिव रहना, आपको अपने काम पे फोकस करना, एंड अपने नॉलेज पर भरोसा है कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरी जो मेहनत का फल तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। कोई मुझे कितना भी भ्रम में डाल ले, कोई कितना मेरे लिए बुरा बोलने दो, मतलब आप देखिए ये इस तरह की भी एनर्जी आ रही है ना कि आप ये भी सोचते हो भाई जिसको जो बोलना है बोलने दो, मैं अपना काम करूंगा, जब मैं अपना काम करूंगा तो मैं जीरो से हीरो ही बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रखी है। चाहे साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके ना, कहते ना चमत्कार को नमस्कार ही मिलती है। तो बिल्कुल जी, जिसके जो चमत्कार करता है उसको सब सलामी ठोकते हैं। हाँ, तो ये भी यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है ना कि बिल्कुल जी बचपन से लोग आपके ऊपर फोकस करते हैं, आपको देखते हैं, पसंद करते हैं। हाँ, भले आपकी सराहना करें, क्यों करें या ना करें, देखिए क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर मतलब कोई मतलब कि आपकी सराहना, कुछ लोग देखिए आपके आसपास के ही लोग, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी नहीं है। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में क्या आ रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, यहाँ पे भी शॉर्ट्स की ही एनर्जी आई है। क्योंकि उनको लगता है यार मैं इसको रुला दूंगा ना तो मैं जीत जाऊंगा। क्यों जीत जाओगे भाई? घटिया इंसान, तुम्हारे पास है क्या? तुम दूसरे को रुला कर क्या जीत जाओगे? और भाई रोने वाला इंसान ना अपनी खूबियों पर और काम करता है, वो सोचता है यार मैं और क्या करूं, और मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, भगवान ने मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी दी, उस क्वालिटी पर और काम करता है। जो रोने वाला इंसान होता है अपनी क्वालिटी पर, और जो दूसरों को नीचा दिखाता है ना जी, तो वो जो दूसरे को नीचा दिखाता है ना, तो उसको बस इसी बात में खुशी मिलती है, हाँ मैंने इसको रुला लिया, मैंने इसका अपमान कर दिया, इसको मैंने तिरस्कार कर दिया, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। ये तो कोई का नहीं है, क्योंकि तेरी प्रवृत्ति ही नीच प्रवृत्ति है। 5 ऑफ कप देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर क्यों? जो आप देने वाले इंसान हो, आप गिवर इंसान, आप देने में बिलीव करते हो। देखिए 6 ऑफ कप्स यही बता रहा है, आप देने वाले इंसान हो, गिवर इंसान हो। आप देने में बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि आप यह सोचते हो कि कर्म प्रधान है। क्योंकि देखिए आपका शनि नंबर है, शनि क्या करते हैं? शनि कर्म को बता दिखाते हैं। शनि क्या करते हैं? पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं तो राजा बना देते हैं। तो देखिए किंग 8 के बगल में ही किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो शनि क्या करते हैं? पहले तोड़ते हैं, खूब बढ़िया से तोड़ेंगे कि आप अपने आप को सोचोगे यार मेरे अंदर ही भगवान ने कोई क्वालिटी ही नहीं देंगे क्या, मैं इतना बुरा हूँ? खुद पे डाउट करोगे तो सब लोगों ने आपको डाउट करवा रहा है। सब लोग आपको डाउट करवा रहे हैं, आपको निगेटिव सोच बना रहे हैं, ताकि आप खुद से टूट जाओ, अपने आप से, अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से टूट जाओ। खुद पे डाउट करो, हाँ, अपने आप को नीचा समझो। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना, जब शनि जोड़ते हैं तो खूब बढ़िया से जोड़ते हैं, इतना मान सम्मान दिलवाते हैं, इतना रिस्पेक्ट दिलवाते हैं ना, कि जो आपको नीचा दिखा रहे रहते ना, वही पीछे खड़ा हो कि किसी कोने में ना, वही लोग ना आपके लिए ताली बजाने होते हैं कि काश मैं भी ऐसा होता। अरे भैया तू तेरा समय गया, तेरा समय गया। देखिए यहाँ पर क्या निकल के, ऐसा पेंटिकल का कार्ड है। भगवान आपको, देखिए भगवान आपके लिए हमेशा खड़े रहते, क्योंकि देखिए हाँ, कहते हैं ना कि हनुमान जी की कौन है? हनुमान जी की गुरु कौन है? सूर्य भगवान है। तो सूर्य की तरह आप चमकने के लिए अब जीरो से हीरो में, क्योंकि आपको यह, आपके अंदर यह क्वालिटी है ना भैया कि हम अगर जीरो से सीखेंगे तो हीरो तो बन ही जाएंगे। जब हम हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स आपके लिए परमात्मा क्रिएट करते रहते हैं।
हाँ। तो बिल्कुल जी देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो देखिए आपको डाउट में नहीं आना है, आपको डिवाइन देखिए सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके पहले से ही डिवाइन ने आपको दे रखा है, तो अपने अपने ज्ञान पे आपको डाउट नहीं करना है। एंड आपके पास बहुत सारे ज्ञान है, देखिए सारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे येलो की एनर्जी है, आपका गुरु स्ट्रांग है, देखिए आप मार्च में भी जन्मे होंगे, यहाँ पे यह भी दिख रहा है मार्च मंथ, अप्रैल मंथ, यह भी दिख रहा है यहाँ पे मार्च अप्रैल मंथ, ये 3 मंथ में आप जन्मे होंगे। प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा कि आप किस मंथ में जन्मे हुए हैं। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ डेक में क्या आ रहा है, 4 ऑफ द 4 की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर 4 की एनर्जी आ रही है। तो बिल्कुल जी 4 क्या करता है, 4 यही देखिए 4 क्या करता है, 4 की एंजल नंबर है, ये एंजल नंबर क्या करता है ना, दृढ़ निश्चय को बताता है कि भैया कि तुम अपने आप पे डाउट मत करो, कंटिन्यू चलते रहो, मंजिल तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, परिपूर्ण रूप से मिलेगी। तो बिल्कुल जी भले राहु क्या करता है, स्ट्रगल करवा रहा है, डाउट में करवाता है, भ्रम में लाता है राहु, इल्यूजन में लाता है राहु केतु, देखिए राहु केतु आया है, तो लेकिन मेहनत भी करवाता है राहु केतु, देखो शनि की एनर्जी मेहनत भी करवाता है। कभी कभी आप हाइपर भी हो जाते हो, खुद पे गुस्सा भी करते होंगे, हाँ, आपका मन होता होगा यार मैं किससे कहूँ अपनी मन की बात, कौन मुझे समझेगा, कोई मुझे समझता ही नहीं है, और तो कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल जी देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि बिल्कुल जी खुद पे डाउट नहीं करना है, आपको अपने ऊपर डाउट बिल्कुल नहीं करना है। विक्ट्री आपको मिलती हुई दिख रही है, हाँ, आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। वही जो आपके लिए ना गाली कब बक रहे थे, आपके लिए आपको इग्नोर कर रहे थे आपको, तो वही लोग पीछे से देखिए पीछे से क्या करेंगे, क्लेपिंग करते हुए आपके ही पीछे चलेंगे, आपका ही अनुसरण करेंगे। देखिए यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका धैर्य, आपका पेशेंस आपको निरंतर आगे बढ़ते हुए दिखा रहा है। एंड देखिए यहाँ पे सूर्य की तरह आप उगते हुए दिख रहे हो, हाँ। तो बिल्कुल यहाँ पे भी 5 की एनर्जी आई, तो 555 की भी एनर्जी निकल के आ रही है। बिल्कुल जी देखिए यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, एंड 5 ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जी आई, तो आया था, तो बिल्कुल जी 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आ रही है। तो बिल्कुल जी यही एनर्जी आपको ना बदलाव ला रही है, हाँ। समय कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि हम अभी कुछ काम किए तो उसका रिजल्ट अभी का अभी मिले। कभी कभी कहते हैं ना धैर्य, जैसे कि 1 महीना काम करते हो तो सैलरी क्या मिलती है, ये लास्ट महीने के लास्ट में मिलती है। तो कभी कभी हमारे कर्म का फल हमें तुरंत नहीं मिलता है, कुछ समय बाद मिलता है, हाँ जी। तो बिल्कुल जी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पर यह बात बता रही है कि कप की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे देखिए 4, हाँ। तो बिल्कुल आपका ऐसा रवैया है ना, जिद्दी रवैया है, हाँ जी, जिद्दी रवैया है कि मतलब अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हो तो आप करके ही रहते हो। बिल्कुल जी इसमें कौन सपोर्ट करता है, परमात्मा। ये सब कप्स की एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल जी आपको धन भी मिलने वाला है, आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है, आपके सारे चक्रास बैलेंस रहने वाले हो। और वही देखिए यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल जी आपको विक्ट्री भी मिलते हुए दिख रही है। जिसने आपको नीचा दिखाया ना, उन्हीं को परमात्मा क्या कर रहे हैं, अपने कर्म से आपने उनको हिला डाला है। बिल्कुल जी आपने अपने कर्म से आपने अपने शत्रुओं को हिला डाला है। देखते हैं इस डेक से क्या यूनिवर्स आपको क्या बोलते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूवर्स को आप क्या इस रीडिंग के माध्यम से बोलना चाहते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल आपका देखिए यहाँ पर न्यू विजन की एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल जी आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने विजन, आपका जो काम है, सिर्फ आपको अपने अपने काम पे फोकस करना है। किसी कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसको इग्नोर करना है, क्योंकि आपका काम दुनिया को कहते हैं ना कि दुनिया को जजमेंट करने का नहीं है, सही गलत क्या सोच रहा है इस बात पे नहीं ध्यान, सिर्फ आपका ध्यान कहते हैं ना कि हर बात में आपको कूदने की ज़रूरत नहीं है, हर बात में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ अपने आप को अपने करियर पे फोकस रखिए, अपने ग्रोथ पर। आप पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए, करियर में है तो जॉब पे कीजिए। अगर आपका विजन है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज़ अचीव करना है, तो बिल्कुल आपका ध्यान वहाँ पे रहना चाहिए। बिल्कुल जी
यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या आप गाइडेंस देने चाह रहे हैं। बिल्कुल एडवेंचर की कार्ड आ रही है। बिल्कुल देखिए दोनों कार्ड एक ही बात कहा जा रहा है ना कि एडवेंचर की कार्ड कर रहे हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हाँ, तो आप किसी भी एज में आए हैं, किसी भी एज में आके इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो आप बच्चे की तरह सीखिए, क्योंकि सीखने का कोई अपना उम्र नहीं होता है। जब उठेंगे, कहते हैं ना, जब उठो तभी सवेरा है। तो बिल्कुल जी, यहाँ पे पेज की एनर्जी आ रही है। तो पेज क्या करता है, पेज की एनर्जी ये बताती है कि बिल्कुल जी आपको सीखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, जब आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल रास्ता अपने आप ही साफ होते हुए दिख रहा है। देखिए ये बच्चा चल रहा है, चल कैसे रहा, अंधेरे में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, इसको यूनिवर्स उजाला दे रहे हैं। तो जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे ना, तो यूनिवर्स क्या करेंगे, ब्रह्मांड क्या करेंगे, आपके लिए दरवाजा खोलेंगे, ऑप्शन खोलेंगे, नए नए आइडियाज हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए विजन की ना, जो भी आपका विजन है उस विजन पे काम कीजिए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए एडवेंचर, नया कुछ क्रिएट कीजिए अपने लिए, और ये किसी बंधन में पड़ने की नहीं ज़रूरत। देखिए 6 का नंबर का कार्ड है, ब्रेक थॉट की एनर्जी है। तो बिल्कुल जी आपको किसी बंधन की नहीं पड़ना है कि कौन मेरे लिए क्या सोचता है, कौन मेरे लिए क्या बोलता है, कौन मेरे लिए क्या अफवाह फैलाता है, इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। निरंतर ही निरंतर, देखिए 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर क्या होता है, विजन का होता है, वीनस का होता है, सॉरी वीनस का होता है, वीनस शुक्र का होता है। शुक्र क्या करते हैं, जब अपने काम पर ध्यान दोगे, सारे बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ोगे, तो वही क्या होगा, आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगी। हाँ, ब्लेसिंग लाएंगी। आप सुख शांति से अपना जीवन क्रिएट करोगे। बिल्कुल जी, देखिए गाइडेंस में वही निकल के आ रहा है कि हाँ, कि निरंतर निरंतर आगे बढ़ना है। देखिए एंजल की एनर्जी है, एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको निरंतर आगे बढ़ना है। पास्ट, देखिए यहाँ पर एक महिला है पीछे देख रही है, तो पास्ट की बातों को नहीं सोचना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस सब बातों को इग्नोर करना है, आगे बढ़ना है। जिसको जो करना है वो करता रहेगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक्सिस्टेंस की एनर्जी आ रही, तो बिल्कुल जी आप अपने अस्तित्व को पहचाने, अपने आप को पहचाने, निरंतर अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करें, और नई विजन पर जो भी आपका सोच है आपके साथ 100% सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए। कार्ड यही बता रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं आपके अपमान करने वालों को आपने कैसे हिला डाला है। बिल्कुल जी, देखिए आपने अपने मेहनत से, यहाँ पर देखिए आपने अपने मेहनत से, कछुए की एनर्जी आ रही है, वीनस की एनर्जी आ रही है। कछुआ जब भी आता है क्या लेके आता है, अबंडेंस। तो आपके अबंडेंस को देख कर ना आपके जो शत्रु है ना हिल पड़े हैं। देखिए हिल पड़े हैं, उनकी बुद्धि चकरा गई, उनका दिल दिमाग हिल गया है, उनको शैतानी दिमाग ना खेल रहा है कि भाई ये कैसे आगे बढ़ गया। इसको तो मैंने कभी, हम लोगों ने इसके इतना टांग खींचे, इसको इतना नीचा दिखाई, ये आगे कैसे बढ़ गया। तो बिल्कुल जी देखिए यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी आ रही है। बिल्कुल जी सारे बंधन को तोड़कर आप जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, विक्ट्री मनाते देखिए ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ 6 6 और 6। तो 666 की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा कि डिवाइन यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। देखिए सपोर्ट में है, सूर्य की तरह चमकने जा रहे हो आप। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स, लक्ष्मी नारायण की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए सेलिब्रेशन आ रहा है। तो बिल्कुल जी 6 6 और 6 की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा कि आपने अपने कर्म से, अपने अपने मेहनत से आपने विक्ट्री को पाया है। और यही सब देख के ना आपके शत्रु दिमाग उनका चकरा गया है। बिल्कुल जिस कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, निकल के आ रहा है ना, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं आपके जीवन में कि आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, सोचते हैं कि ऑफर दे कि चलो इसको, मतलब कुछ लोग आपकी इतना इमोशनल समझते हैं, इतना बेवकूफ़ समझते हैं ना कि चलो इससे मीठा मीठा बोलेंगे तो ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, भूल जाएगा पास्ट की बातों को, भूल जाएगा। तो आप उससे दोस्ती कर लोगे। तो आपको यहाँ पर डिवाइन यह कह रहे हैं कि बिल्कुल जी भूलना नहीं है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा उन्होंने आपके साथ किया, वैसा नहीं, मतलब ऐसा हो जाइए कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है आपके उनके आने से, उनके जाने से, उनके बात करने से, न करने से। बिल्कुल
अगर आप दूर हैं तो बिल्कुल उसी तरह दूरी बनाए रखें, अगर वो आपके आसपास है तो बिल्कुल ऐसा ही रहिए जैसे कि कुछ आप जानते ही नहीं हो, उनको पहचानते ही नहीं, नॉर्मल बन के रहिए। जैसे एक पड़ोसी, जैसे अनजान आदमी के साथ रहते हो ना, खाना पीना रहना, हाँ भैया, जैसे हम ट्रेन में कहीं जाते हैं, सफ़र पे जाते हैं, तो बस उतने भर के हम काम निकाल लेते हैं जितना हमको सफ़र में रहना है, हाँ, ट्रेन में, बस में, तो वैसे ही आपकी रखनी है उनके साथ अपनी, क्योंकि कि देखिए यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी आती है। बिल्कुल उनके साथ ऐसे ही नॉर्मल बन के रहिए जैसा वो आपके लिए किए, तो बल्कि उनको इनके उनके तरीके से नहीं याद दिखाना है आपको। अपने विक्ट्री पर, अपने विजन है, जितना आप आगे बढ़ोगे ना, वही वो मुंह के बगल, जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना उनके लिए एक, जैसे कि होता है ना, गिल्ट होगा, अंदर ही अंदर घुट पड़ेंगे, खुद ही अपने चक्कर में पड़ जाएंगे, उनकी मनोस्थिति खराब हो जाएगी सोच सोच के। तो भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, देखते हैं माँ काली आपके लिए क्या मैसेज दे रही है। यूनिवर्स प्लीज माँ काली हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस दे रही हो माँ। देखिए पहला ही कार्ड आया वैभव लक्ष्मी की। बिल्कुल जी, आप अबंडेंस से भरने वाले हो, तो बिल्कुल जी पुराने जो, अगर आपके जीवन में पुराने कर्ज थे, वो सारी कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, नए अवसर आपके जीवन में आते रहेंगे। बिल्कुल जो आपको जी देखिए यहाँ पर वही ना, न्यू विजन, अब आपके लिए हर दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं। तो हो देखिए आपको उपाय में कहा जा रहा है ना कि शुक्रवार को किसी कन्या को खीर खिलाएं, अपने घर में खीर बनाएं, अपने घर में। देखिए खीर हमेशा पूर्णिमा के दिन बनाना चाहिए और शुक्रवार के दिन खीर बनाना चाहिए। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो महादेव को भी सोमवार को पूर्णिमा के दिन खीर बना के चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, महादेव महादेवी माँ इन दोनों बहुत खुश होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए मैरिज की कार्ड निकल के आ रहे हैं। तो यह कार्ड यह बता रहे हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बिल्कुल आपके जीवन में शादी होती हुई दिख रही है, आपके करियर में विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है, सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, आप सूर्य की तरह चमकने जा रहे हो। हाँ, तो इमोशनली आपके, अगर आप मेडिटेशन योग कर रहे हो तो बिल्कुल आपके सारे चक्राज बैलेंस होने वाले हैं। वन कार्ड और लेते हैं, माँ काली आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं। बिल्कुल जी देखिए सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित। देखिए दोनों कार्ड एक ही बात को बता रहे हैं कि अपने सफलता आपकी तरफ कंटिन्यू आ रही है। अपने ध्यान, विजन, अपना जो आपने सोच रखा है अपने मन में, तो किसी से बताने की नहीं ज़रूरत है, बस चुपके चुपके उस काम को करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। तो देखिए ये लास्ट में आ गया है, हाथ में सफल करते करते सादगी में ही सुख है। बिल्कुल जी, उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको अपने शत्रुओं से ना उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह महादेव बोल रहे हैं कि बिल्कुल उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सरल बन के रहिए, सादा बन के रहिए। उनको जो सोचना है उनको करने दीजिए, जो आ रहा है बिल्कुल उनके साथ नॉर्मल बन के रहिए। और उन बातों को कभी नहीं भूलना है, उन सीख को कभी नहीं भूलना है जो उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है। हाँ, व्यवहार किया कि बुरा किया तो आपको बुरा नहीं करना है, लेकिन उस बात को याद करना है कि हाँ इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, मेरा समय पर मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, तो याद करेंगे तो कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है, जब हम उस चीज़ को याद करते हैं ना तो हमारे अंदर और जोश आ जाता है कि नहीं मुझे और काम करना है, और बदले की भावना में नहीं, और काम करना है, कि मतलब कहीं ना कहीं वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है कि नहीं इसने मेरा अपमान किया है, इसने मेरा तिरस्कार किया है, तो मुझे इतना आगे बढ़ना है, इतना सफल इंसान बनना है कि यही इंसान दूर से देख के जिसने मुझे रुलाया है वो रोए। बिल्कुल जी, आपको डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय महाकाल। अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाल। थैंक यू एवरीवन।